हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू माय चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ध्रुव राठी की जो नई वीडियो आई है, डज एलियन एग्जिट। क्या एलियन वास्तव में होते हैं या नहीं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोब्स में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसमें था एक 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम तस्वीरें खींचने के लिए, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो हाइड्रोजन की एबंडेंस को मेजर करता, दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर जो अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी को मेजर करता, एक मैग्नेटोमीटर जो प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को मापता, एक हाई गेन एंटीना कम्युनिकेट करने के लिए धरती के साथ, और बाकी कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स रेडिएशन के अलग अलग लेवल्स को मापने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वॉयेजर 2 का लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले किया जाता है। 20 अगस्त 1977 में वॉयेजर 2 लॉन्च होता है और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 का लॉन्च होता है नासा केनेडी स्पेस सेंटर से। जो रास्ता वॉयेजर 1 ने लिया वो ज्यादा छोटा और तेज था वॉयेजर 2 के कंपैरिजन में। तो जुपिटर के पास सबसे पहले वॉयेजर 1 ही पहुंचता है और मार्च 1979 में ये जबरदस्त टाइम लैप्स इसके द्वारा लिया जाता है। ये 66 अलग अलग फोटोज से द्वारा बनाया गया एक टाइम लैप्स है। हर एक तस्वीर जुपिटर के एक रोटेशन पीरियड के बाद ली गई है। लगभग 10 घंटे का समय लगता है जुपिटर को रोटेट करने में। ये पहली बार था कि जुपिटर और जुपिटर के मून्स की इतनी क्लियर कट फोटोज हमें देखने को मिल पाई, और यहीं पर डिस्कवरी हुई जुपिटर के रिंग्स की भी। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सैटर्न प्लैनेट के अराउंड रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन रिंग्स जुपिटर के अराउंड भी हैं। हालांकि वो इतने क्लियरली दिखते नहीं है जब तक पास से ना देखो। ये जो जुपिटर प्लैनेट है, इसके मून्स और इसके रिंग्स, इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में मिलाकर जोवियन सिस्टम कहा जाता है। ये जोवियन शब्द रोमन गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर से आता है, जोव जिसका नाम है, और जोव का ही दूसरा नाम जुपिटर भी है, जहां से इस प्लैनेट का नाम भी पड़ा। अब बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जुपिटर जैसे ही 3 और प्लैनेट्स मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इन सभी प्लैनेट्स पर रिंग मौजूद है, बहुत सारे मून्स मौजूद हैं, और ये सारे के सारे गैस जाइंट्स भी हैं ये चारों। यही कारण कि इन चारों प्लैनेट्स को मिलाकर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। इसी जोवियन सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के दौरान वॉयेजर 1 ने जुपिटर के आईओ मून की ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी की भी खोज करी। ये भी पहली बार था जब इंसानों ने किसी और प्लैनेट पर एक्टिव वोल्केनोस को देखा। वॉयेजर 1 के जुपिटर पहुंचने से पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास 13 अलग अलग मून्स मौजूद हैं, लेकिन इसके आने के बाद पता चला कि 2 और चांद मौजूद हैं। कुछ महीने बाद 9 जुलाई 1979 को वॉयेजर 2 जुपिटर के पास पहुंचा, और ये और भी ज्यादा करीब था जुपिटर के। इसके पास आने से एक और नया चांद हमें देखने को मिला। पता चला एक और मून मौजूद है जुपिटर के पास। इन वॉयेजर मिशंस की डिस्कवरीज के कारण जुपिटर के जो मून्स थे वो 13 से बढ़कर 16 हो गए। लेकिन आज के दिन पता है क्या दोस्तों, हम 95 अलग अलग मून्स डिस्कवर कर चुके हैं। सही सुना आपने, 95 अलग अलग चांद जो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसके करीब 1.5 साल बाद 12 नवंबर साल 1980 को वॉयेजर 1 पहुंचता है सैटर्न के पास। इस वक्त तक वॉयेजर 1 की स्पीड इतनी तेज हो गई थी वॉयेजर 2 के मुकाबले कि वॉयेजर 2 को सैटर्न तक पहुंचने में करीब 9 महीने और लगे। सैटर्न पर पहुंचते ही वॉयेजर 1 ने 3 नए मून्स की खोज करी, एटलस, प्रोमेथियस और पैंडोरा। हाँ, ये पैंडोरा नाम वही है जो अवतार फिल्म में एलियन प्लैनेट का नाम रखा जाता है, लेकिन असलियत में ये सैटर्न के एक मून का नाम है। उस समय तक सैटर्न के नोन मून्स की लिस्ट करीब 15 तक थी, लेकिन आज के दिन हमने करीब 146 मून्स की खोज कर ली है सैटर्न के। वॉयेजर 1 ने कई सारे मून्स की फोटोज खींची जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से शायद सबसे इंटरेस्टिंग ये टाइटन मून। धरती के अलावा ये इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका हमें क्लियर एविडेंस मिला है कि जहां पर बहुत सारा लिक्विड स्टेट में पानी मौजूद है। यही कारण कि कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज इस पर बनी है जिसमें टाइटन को एक ऐसी जगह दिखा रखा है जहां पर या तो एलियंस रहते हो या फिर जहां पर इंसान जाकर रह सके। Titan had become our home. सैटर्न को पार करने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वॉयेजर 2 जाता है यूरेनस और नेपट्यून की ओर। ये पहला और इकलौता मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाता है इन प्लैनेट्स के पास से गुजरने वाला। साल 1986 में यूरेनस के पास और 1989 में नेपट्यून के पास से गुजरता है, और कुछ ये फोटोज हमारे पास आती हैं। वॉयेजर 1 दूसरी तरफ अपनी ट्रेजेक्टरी बदल लेता है और एक्लिप्टिक प्लेन से बाहर चला जाता है। एक्लिप्टिक प्लेन अगर आप नहीं जानते, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिस पर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अपने अलग अलग ऑर्बिट्स में सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसे अगर आप 3 डायमेंशंस में देखो तो कुछ ऐसा दिखाई देता है ये प्लेन। सारे ही प्लैनेट्स में कुछ छोटे मोटे डिग्रीज का अंतर होता है, लेकिन सब एक फ्लैट प्लेन पर लगते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वॉयेजर 1 इस प्लेन से बाहर ऊपर उठकर निकल जाता है। वॉयेजर 1 का प्रोब ग्रेविटी असिस्ट की मदद से बहुत
अगर आपको वीडियो का ये पार्ट अच्छा लगा होगा और आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ध्रुव राठी के जितने भी सारे फ़ैन हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए मिलते हैं एक नए रिएक्शन पर।